जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। देखिए, राइट सीक्वेंस हमारा मैथ्स के अंदर क्या होना चाहिए कि हमारा कॉन्फिडेंस मैथ्स के अंदर बना रहे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी ना करनी पड़े और फॉर्मूले भी मैं ज्यादा से ज्यादा ना भूलूं, और एक जब भी नया क्वेश्चन को अप्रोच करूं तो मुझे समझ आ जाए कि मुझे कैसे इसके ऊपर अटैक करना है पहले क्वेश्चन को देखते ही। क्योंकि अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, क्योंकि माना जाता है कि अगर आपको सिलेक्शन कंफर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन अपना पूरा करिए सिलेबस। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है समय के साथ कि सर पीछे छूटता जा रहा है, फॉर्मूले में भूलता जा रहा हूं, नया क्वेश्चन देखता हूं समझ नहीं आ रहा, तो आज की वीडियो में मैं जो सीक्वेंस फॉलो करता हूं और जो आपको भी फॉलो करना चाहिए ताकि आपका मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बना रहे और जब भी आपको नया क्वेश्चन देखे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाइए हमारे पास, यहाँ पे समझते हैं जी क्या बेनिफिट्स है। देखिए, पहले होता है बेनिफिट्स क्या क्या होता है अगर आप राइट सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो राइट सीक्वेंस में क्या रहता है कि आपको अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी चीज अगर टीचर आपको भी समझा रहा होगा या खुद भी आप सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे होगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको अरे अभी तो ये पढ़ा था मैंने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके अंदर। उसके बाद करें तो इजी रिकॉलिंग, यानी कि अगर आप कोई चीज ऐसा कोई टीचर भी अगर पढ़ा रहा है या फिर आप पढ़ भी रहे हो खुद से तो उससे बेनिफिट हो जाएगा, आपको आसानी से पुरानी चीज याद आ जाएगी। अच्छा ये तो अभी करी थी मैंने, तो याद दिमाग पे वजन नहीं पड़ेगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और रिकॉलिंग अच्छी होगी, और ये बहुत बेनिफिट करती है एग्जाम हॉल में। उसके बाद करें तो लेस फॉर्मूलास टू रिमेंबर, यानी कि ज्यादा फॉर्मूले नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो रिलेटेड चैप्टर है तो जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिए फॉर्मूले वही अगर तीसरे में आने हैं तो आप क्यों उसको बार बार लिख रहे हो, तो आप सेम फॉर्मूले को वहीं का वहीं लगा सकते हो। कम फॉर्मूले, कम थोड़ा सा टेंशन और कम आपको ज्यादा कम भी याद करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोच टू क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगी कि मुझे इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना चाहिए, कि ये चीजें मुझे आती है, क्या ये ऐसे आ गए, अपने आप आपको कनेक्शन समझ आने लगेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिवीजन भी ऑटोमेटिक होता जाता है, क्योंकि अगर सारे चैप्टर आपके कनेक्टेड है तो आपको जब वो थर्ड चैप्टर आप पढ़ रहे होगे, चाहे आपको टीचर से पढ़ रहे होगे, तो बेनिफिट ये होगा कि वो पहले चैप्टर का भी रेफरेंस ले रहा है, दूसरे का भी रेफरेंस ले रहा है, तो वो रिवीजन ही तो हुई, आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। अब जो सीक्वेंस है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी सीक्वेंस से मुझे याद आ रहा है कि भाई साहब आपके लिए परिणाम बैच में जो हमारे पास हो गया परिणाम बैच का, मैं आपको बताया तो अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट और सबसे लविंग बैच रहा है परिणाम बैच। इससे बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे बच्चों ने एक नहीं दो नहीं कितनी बारी घर बैठे बैठे मैथ्स का पेपर क्लियर करा है एनडीए का। क्या क्या इसके अंदर स्टेटस है मैं आपको बताता हूं। इतने सारे चैप्टर हमने आपके प्यार से और पूरे धुआंधार तरीके से रेगुलरली आके डेली 8 बजे हमने क्लास में आके ये सारे चैप्टर्स इंपोर्टेंट हमने कवर कर लिए हैं। स्टैट्स, डिटरमिनेंट, 2D लाइंस, कोनिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल वेक्टर, ये सब वन शॉट वगैरह सब कवर हो चुका है हमारा। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सबकी शीट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है, सारों की एक नहीं दो नहीं तीन शीटें दे रहा हूं भाई साहब की, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दे रहा हूं विद आंसर की के साथ, तो वो सारे आप वहां से कर लेना और कुछ आपको करने की भी जरूरत नहीं है। इतना भी कर लोगे तो पास तो छोड़ो, बहुत अच्छा नंबर आप लेकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखो भाई, सीक्वेंस में मैंने आपको पहले सेट्स पढ़ाया था, अभी आपको मैं सीक्वेंस में भी लेके चलता हूं, फिर पीएनसी पढ़ाया था, अब बारी आ रही है प्रोबेबिलिटी की। तो इस प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखते हुए जबरदस्त तरीके से आपके डिमांड पे मैंने भाई क्लास लगा दी है, क्लास नंबर 1 प्रोबेबिलिटी की। आज शाम को हमारी क्लास है 8 बजे, तो जाके पहुंच जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपना अटेंड करो रेगुलरली भाई साहब। करीब 10 से 15 क्वेश्चन का आपका जुगाड़ रहने वाला है, पक्का वादा है। आपको काफी कुछ नोट से देखने को मिलेगा, ढंग से पढ़ लोगे तो आराम से निकलेगा। उसके बाद टॉप 50 तो है ही है, लेकिन इस चीज का सारा की सारी शीटें आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रही हैं, तो जाके आप सारी टेलीग्राम ग्रुप पे जाके शीटें ले सकते हो और घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डन जी। अब ये सब करने के बाद अब आजिए सर वो सीक्वेंस क्या है वो बता दीजिए, हमें करना क्या है। देखिए मेरे हिसाब से जो है, जो मैं इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, तो करते करते भाई साहब ये मुझे सीक्वेंस लग रहा है जिससे ना मुझे भी चीजें याद करने में आसानी होती है, अप्रोच समझ आ जाती है। बात करूं तो मैं यहाँ से सेट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी साथ में होना चाहिए, ऐसे लाइन में होने चाहिए। इसके बाद आप स्टैट्स कर सकते हैं, थोड़ा तो वो वेरिएंस बाइनोमियल वाला ना इधर से कनेक्ट हो जाता है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अगर हम बात करें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट होने चाहिए, मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट करना है, आधा मत छोड़ देना। आज बच्चा मिला था वो कह रहा है सर मैंने मैट्रिक्स कर लिया बाकी डिटरमिनेंट कल करूंगा, नहीं, पूरा करके ही उठना। मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट पूरा करके ही उठना। रिलेशन फंक्शन हो गया और लोगैरिथम हो गया, साथ में करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से मूव करना। बीच में अगर मूव करोगे या इधर डायरेक्टली अगर आप इधर उधर पजल कर लिया आपने तो कंफ्यूजन बनना जायज है, चीजें समझ आना मुश्किल है और आपको पेपर लगना मुश्किल जायज है। तो इसलिए मैंने भी बेटा सेट्स हमारा होगा, नहीं करा तो जाके परिणाम बैच में फटाफट से खत्म कर लेना। पीएनसी कल धुआंधार क्लास हुई थी वो कर लेना, और प्रोबेबिलिटी आज हम क्लास 1 अपनी शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के बाद आप इंटीग्रेशन पे जाएंगे, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स के बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज पे आखिरी में जाएंगे। उसके बाद 2D लाइन्स एंड कोनिक के बाद आप वेक्टर और 3D पे जाएंगे। बीच में आगे पीछे करोगे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा, आपको भी कंफ्यूजन रहेगा, टीचर को भी, या फिर आप खुद भी पढ़ रहे हो या टीचर को भी समझाने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये है सीक्वेंस है, जो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे साथ में इसका, ठीक है। तो ये फॉलो आप कर सकते हो, इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली देखना आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और ये सारे बेनिफिट है जो वो आपको मिलने लगेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सही लगी होगी, अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे अभी और अमेजिंग क्लास में शाम को मिलता हूँ परिणाम में 8 बजे पॉलिटी की पहली क्लास में धुआंधार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।